यदि आप MS एक्सेल में पेज लेआउट टैब सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा YouTube चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS एक्सेल पेज लेआउट टैब के अंतर्गत आने वाले सभी एक एक ऑप्शन का प्रयोग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए, सबसे पहले आप MS एक्सेल पर डबल क्लिक करके MS एक्सेल को ओपन कर लेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पेज लेआउट टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन के प्रयोग। फर्स्ट ग्रुप है थीम और इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड डेटा को रूप रंग देने के लिए होता है। सबसे पहले आप डेटा को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद होम टैब में जाएंगे और यहाँ से सेल स्टाइल में जाके इसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर लेंगे इस प्रकार। उसके बाद आप पेज लेआउट टैब में आएंगे और यहाँ थीम में जाकर आप सिलेक्टेड डेटा को रूप रंग ऐसे चेंज कर सकते हैं। जो बेहतर लगता है उस पर क्लिक कर लेंगे और ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको जैसे कलर पसंद नहीं आता तो आप कलर्स में जाके आसानी से ऐसे कलर को चेंज कर सकते हैं। बस आपको ड्रैग करना है, जो कलर अच्छा लगता है उस पर क्लिक करेंगे और कर लेंगे ओके इस प्रकार से। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें पेज सेटअप ग्रुप। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिन और मार्जिन का प्रयोग होता है पेपर के चारों साइड खाली जगह देने के लिए। तो चलिए इसको समझने के लिए और हम लोग व्यू में आते हैं और यहाँ से कर लेंगे जो नॉर्मल है उसको पेज लेआउट पे क्लिक। तो जैसे हम लोग पेज लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे हमको इस लेआउट में हमारा पेज नजर आता है। जी हाँ, यहाँ पर जो खाली स्पेस है पेज के चारों साइड देखेंगे यही कहलाता है मार्जिन। ये मार्जिन को जैसे हम लोग कम करना चाहते हैं पेज लेआउट टैब में आएंगे और यहाँ से हम लोग जनरली कम करना है तो नैरो पे क्लिक कर लेंगे। तो देखेंगे हमारा जो मार्जिन है वो कम हो जाता है इस प्रकार से। जैसे हम लोग मार्जिन को व्हाइट करना चाहते हैं, मतलब ज्यादा देना चाहते हैं, तो इस व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा जो मार्जिन का एरिया है खाली स्पेस वो और बढ़ जाता है। या फिर आप इसी को चाहें तो कस्टम मार्जिन में जाके अपने इच्छा अनुसार इंटर करके भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल कर लेता हूं ओके और मैं यहां से कर लेता हूं नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन और इस विकल्प का प्रयोग पेपर का लेआउट चेंज करने के लिए होता है। इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ से माउस ड्रैग करके और देखेंगे अभी जो हमारा पेपर है वो पोर्ट्रेट लेआउट में है। यदि आप इसी को लैंडस्केप मोड में सेट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे हमारा जो डेटा भी एक कॉलम इस साइड है दूसरे पेज पर है, लैंडस्केप करने से फर्स्ट पेज पर आ जाता है इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं फिर साइज। तो इस विकल्प का प्रयोग प्रिंट करने से पूर्व पेपर का साइज सेलेक्ट करने के लिए होता है और डिफॉल्ट रूप से A4 यूज होता है। यदि आपके पास मान लो A3 है, लीगल है, तो आप यहाँ से उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैं जनरली A4 ही रहने देता हूँ क्लिक कर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं प्रिंट एरिया। इस विकल्प का प्रयोग एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं उस एरिया को सेट प्रिंट एरिया किया जाता है, क्योंकि एक्सेल का शीट बहुत बड़ा होता है। दिखा रहा हूँ डेमो। जैसे आप यहाँ पर हो और F2 बटन प्रेस करते हैं तो देखेंगे फर्स्ट पेज को ही प्रिंट प्रीव्यू में लेता है, मतलब प्रिंट के लिए लेता है। और एक्सेल का शीट बहुत बड़ा है और मान लीजिए हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पर आके कुछ लिखते हैं जैसे कि रामू इज ए गुड बॉय। अब ये सेंटेंस को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, Ctrl+F2 करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट पेज एरिया को ही लेता है, जबकि हमें इस पेज को प्रिंट करना ही नहीं है। हमें केवल सिर्फ रामू इज ए गुड बॉय इस एरिया को प्रिंट करना है। तो इस एरिया को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जितना एरिया को हम प्रिंट करना चाहते हैं उतना को। उसके बाद प्रिंट एरिया में आएंगे और यहाँ सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लेंगे इस प्रकार। अब जैसे हम लोग Ctrl+F2 बटन करते हैं, प्रिंट व्यू चेक करते हैं तो देखेंगे रामू इज ए गुड बॉय वाला एरिया ही आ रहा है। मतलब अब प्रिंट करेंगे तो सिर्फ यही एरिया होगा, ऊपर के एरिया नहीं होगा। अब मान लीजिए मुझे उस एरिया को प्रिंट नहीं करके इस एरिया को प्रिंट करना है। प्रिंट एरिया में जाएंगे और जो सेट प्रिंट एरिया किए थे उसे अब कर लेंगे क्लियर प्रिंट एरिया। फिर से हमारा ये ऊपर पेज को ही प्रिंट में लेता है। तो इस प्रकार आप प्रिंट एरिया का प्रयोग करके किसी निश्चित एरिया को प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेस। इस विकल्प का प्रयोग कर्सर की जगह पर उपस्थित डेटा को एक पेज से दूसरे पेज में शिफ्ट करने के लिए होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि भैया मेरा एक पेज में 1 से लेके 5 तक आए और ये छठा वाला दूसरा पेज में शिफ्ट हो जाए तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रेक में जाएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक पे से क्लिक कर देंगे तो देखेंगे वो एक पेज से लेके दूसरे पेज में यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है इस प्रकार से। और हमको नहीं करना है, इसे नॉर्मल करना है तो पुनः रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक कर लेंगे, वो पुनः नॉर्मल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड और इस विकल्प का प्रयोग
प्रयोग खुली हुई शीट के बैकग्राउंड में पिक्चर सेट करने के लिए होता है। इस पे क्लिक करते हैं तो जाएंगे और जिस एरिया पर हमने पिक्चर रखे हैं उस एरिया पे जाने के बाद जो पिक्चर सेट करना चाहते हैं उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और कर लेंगे इंसर्ट। तो देखेंगे इस प्रकार से आपके खुली हुई शीट के बैकग्राउंड में पिक्चर आ जाता है। इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक एक्सेल शीट उसको एडजस्ट कर लेता है। अब इसको नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करके आसानी से उसको डिलीट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं प्रिंट टाइटल, और इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट एरिया। जो मैंने यहाँ पर बताया प्रिंट एरिया सेम वही है, प्रिंट एरिया के लिए होता है। और यहाँ पर जो काम का चीज है वो है रो टू रिपीट एट टॉप। इस विकल्प का प्रयोग एक पेज में दिए गए कॉलम हेडिंग को नेक्स्ट पेज में रिपीट करने के लिए होता है। उसके लिए हमें ये जो डेटा है 15 तक उसको मैं कम से कम चलिए कर लेते हैं 60 तक। चलिए मैंने बॉर्डर देने के बाद सेल स्टाइल की सहायता से बैकग्राउंड कलर दे दिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग Ctrl+F2 करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा कॉलम हेडिंग है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कोर्स नेम, ये फर्स्ट पेज में दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमको कॉलम हेडिंग रिपीट नहीं हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम उस कॉलम हेडिंग को रिपीट करना चाहते हैं तब हम लोग प्रिंट टाइटल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके लिए हमको प्रिंट टाइटल में क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है देखिए रोज टू रिपीट एट टॉप, इस पे क्लिक कर लेना है और जिस भी रो हेडिंग पर आपका कॉलम हेडिंग होगा उस रो हेडिंग पे आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसा मेरा यहाँ पर 7 पर है तो मैंने 7 को क्लिक किया है। मान लीजिए मेरा यही जो कॉलम हेडिंग है वो 10 पे रहता तो 10 पे क्लिक करता। फिलहाल मैंने 7 पे क्लिक किया। उसके बाद हमको यहाँ से कर लेना है ओके। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस Ctrl+F2 बटन प्रेस करके चेक करेंगे कि सेकेंड पेज में हमारा कॉलम हेडिंग रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कॉलम हेडिंग रिपीट हो चुका है। तो ऐसे आप कॉलम हेडिंग दे सकते हैं। यदि आप नेक्स्ट पेज में कॉलम हेडिंग को देना नहीं चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल में आएंगे और यहाँ पर जो हमने कॉलम हेडिंग का रो नंबर दिए थे उसको कर लेंगे डिलीट और कर लेंगे ओके। अब इस बार जैसे हम लोग Ctrl+F2 करके प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो देखेंगे एक पेज में तो आता ही है लेकिन सेकेंड पेज में रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे आप कॉलम हेडिंग को हटा भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल टू फिट ऑप्शन। इस विकल्प का प्रयोग पेज की रेंज सेट करने के लिए होता है। रेंज मतलब एक पेज में आने वाली डेटा को 3 पेज में और चाहे तो 3 पेज में आने वाली डेटा को 1 पेज में। जी हाँ, अभी देखेंगे मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है 1 से लेके लगभग 120 तक। अब इस डेटा का मैं जैसे प्रिंट प्रीव्यू चेक करता हूँ Ctrl+F2 बटन दबा के तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी मेरा ये जो डेटा है 4 पेज में आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो इस 4 पेज में आने वाली डेटा को 1 पेज में प्रिंट लेआउट प्राप्त कर सकता हूँ या फिर प्रिंट कर सकता हूँ, भले मेरे काम का कुछ हो कि मत हो। तो चलिए हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जाएंगे, जो पेज की हाइट है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे 1 पेज और यहाँ से जो चौड़ाई ऑटोमेटिक है उसको कर लेते हैं 1 पेज। अब यहाँ पर देखेंगे जो मेरा डेटा है रिकॉर्ड है वो एक ही पेज में दिखाई दे रहा है। अब तो हमारे काम का नहीं है तो इसमें पुनः संशोधन करते हैं। जो 1 पेज है वो उसको अब कर लेता हूँ मैं यहाँ से 3 पेज। अब हम लोग जैसे Ctrl+F2 बटन प्रेस करके पुनः चेक करते हैं तो देखेंगे एक पेज में 36, दूसरा पेज में 79 और तीसरा पेज में 120 तक आ रहा है। मैं इसे पुनः 4 पेज कर लेता हूं। तो ऐसे आप पेज की रेंज सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं फिर शीट ऑप्शन। इस विकल्प का प्रयोग खुली हुई शीट पर ग्रिड लाइंस को देखने और छिपाने के लिए होता है। जी हाँ, अभी देखेंगे जो ये हमको कॉलम और रो का लाइन दिखाई दे रहा है यही कहलाता है ग्रिड लाइन। यदि इसे नहीं देखना चाहते हैं तो व्यू में जाएंगे और उस पर ऐसे क्लिक करके उसको छिपा सकते हैं। तो देखेंगे हमको कहीं पर भी ग्रिड लाइंस नजर नहीं आता है। यदि आप दूसरे सीट पर भी छिपाना चाहते हैं, यही काम करना चाहते हैं तो वहां जाएंगे और क्लिक करेंगे और ये देखेंगे ग्रिड लाइन पे क्लिक करने से ग्रिड लाइन हट जाता है। उसी प्रकार आप हेडिंग को भी नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ पर जो देखेंगे ABCD लिखा है और यहाँ पर रो नंबर लिखा है इसको भी नहीं देखना चाहते हैं तो हेडिंग के अंतर्गत ये जो व्यू लिखा है चेक बॉक्स बटन पे क्लिक कर देंगे और उसको भी ऐसे छिपा सकते हैं। और देखना चाहते हैं पुनः उस पर क्लिक करेंगे और ग्रिड लाइन पे भी क्लिक करेंगे तो आ जाता है। तो अब आप जैसे मैंने यहाँ पर FDB लिखा, अब जैसे मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो देखेंगे ना तो यहाँ पे कॉलम हेडिंग दिखाई दे रहा है ना तो ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है। यदि आप प्रिंट करने के दौरान ग्रिड लाइन और कॉलम हेडिंग को भी देखना चाहते हैं तो ये चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जैसे हम Ctrl+F2 बटन प्रेस करते हैं तो देखेंगे अब हमको यहाँ पे ग्रिड लाइन भी मिल रहा है और ये कॉलम रो हेडिंग भी मिल रहा है, जो कि ऐसा कभी अप्लाई करते नहीं है। यदि करना चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज ग्रुप और
इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट एंड टू बैक। इस विकल्प का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें या तो पिक्चर या तो फिर शेप लाना पड़ेगा। तो चलिए इस बार मैं शेप यूज करता हूँ। यहाँ से ले आते हैं 2 शेप। पहला लाया इमोजी स्माइल का और इसमें कलर फिल कर लेते हैं रेड और इसका आउटलाइन कलर दे देते हैं येलो। उसके बाद एक और शेप लाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से ले आते हैं स्टार। उसके बाद इसी के ऊपर जस्ट ऐसे ड्रैग कर देते हैं और इसमें भी कलर फिल कर लेते हैं जो हमको अच्छा लगे। इस प्रकार से इसका आउटलाइन कलर कर दे हूँ रेड। मान लीजिए इसमें से मुझे स्टार को उसमें भेजना है, तो अब हम लोग करते क्या है, सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे पीछे चला जाता है। अब उसके मुझे फ्रंट में लाना है तो क्या करना है, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करते हैं तो सामने में आ जाता है। तो ऐसे आप सेंड टू बैक करके पीछे भेज सकते हैं और ब्रिंग टू फ्रंट करके सामने में ला सकते हैं। अब दोनों पिक्चर को एक पिक्चर में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो क्या करना है, दोनों पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल+ क्लिक। उसके बाद यहाँ ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे जो 2 पिक्चर अलग अलग था वो हमारा एक पिक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। एक से अधिक पिक्चर को एक पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे फिर से अलग अलग करना चाहते हैं तो ग्रुप में जाएंगे और यहाँ कर लेंगे अनग्रुप। तो देखेंगे आपका दोनों पिक्चर फिर से अलग अलग सेलेक्ट हो जाता है। ऐसे आप अलग अलग फिर से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप MS एक्सेल पेज लेआउट टैब के अंतर्गत आने वाले सभी एक ऑप्शन का प्रयोग अच्छे तरीके से जान गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।